निधि के पापा, तुमसे कितना दाई हम कह चुके कि अब बिटिया का वकालत वकालत का पढ़ाई हो ही गए, अब छोड़ाओ, अब ब्याह शादी की तैयारी करो। आर्या निधि के महतारी ऐसा कैसा बिटिया का पढ़ाई वकालत के छोड़ाई दी? हाँ, बिटिया से पहले पूछी तो आगे का पढ़ाई सोचे ही कि नहीं सोचे ही। हाँ, नौकरी चाकरी करे तो हम शादी ब्याह कही एकरे बारे में बिटिया से बात करे पड़ी। हाँ तो आज आवे बिटिया वैसा बातचीत कई का। हाँ, जौन करे खत्म जल्दी करो, बस हम यह चाहिए बात है, समय से कुल अच्छा लागत है। हाँ, हम तहार बतिया समझी तो बा, तू परेशान ना रहो। निधि का आज आवे दो, हम कुछ पूछ पछुआ लिया बा। अरे मम्मी डैडी, किस बारे में पूछना है? अरे मम्मी पापा, आप लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और क्या पूछने की बात हो रही है? लियो, बिटिया भी आई गए। हाँ मम्मी, क्या बात है? अरे निधि बिटिया, जनते ही महतारी का ममता दूसरा कुछ है रहा था। तहार मम्मी परेशान ही कि बिटिया सयानी हो गए, अब एक अच्छा सा लड़का देख कर निधि के शादी कर दियो। तो का विचार है निधि तोहार? वकालत तुम्हें करे खा कि आगे हम लड़का वड़का देखी? हाँ पापा, वो क्या है ना, मैंने लड़का पहले ही देख रखा है, तो उसका नाम रोहन है, मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा, तो क्या करता है लड़का? दिल्ली में कहाँ रहा था, एक तो बताओ। पापा, मैंने कब कहा कि वो दिल्ली में रहता है? वो तो वकालत की पढ़ाई भी करता है हमारे साथ। वो क्या है ना, वो अभी यहाँ पे रहता है, लेकिन उसका घर यूपी के एक गांव में है, जो बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसके पास, बहुत सारा खेत जमीन ये सब है। पापा, मैं उसी से शादी करूंगी। अरे बिटिया, मैंने तुम्हें लड़का से शादी करे खा कि वो करे खेत जमीन से शादी करे खा? हां, और ऐसे कैसे का तू सोचे हो गांव में शादी के बाद रहे का? ऑफ कोर्स मम्मी, शादी के बाद मैं तो गांव में ही रहूंगी। और रही बात जमीन जायदाद, तो हाँ, मैं लड़के से नहीं, उसके जमीन और खेत से शादी करना चाहती हूँ, जो उसके पास इतना प्रॉपर्टी है। ये का बिटिया, ऐसा कैसे सोच तोहार बात है? हां, ऐसा शादी तो नहीं हो सकता है कि शहर के लड़की जाए के गांव में बसे। हाँ बिटिया, तुम्हारी अम्मा सही कहा था बाटी। आगे चलते तुम्हें बहुत सारा दिक्कत हुई, तो तू ऐसा लड़का से शादी करो जो शहर में रहा हो, ओकर सब चीज शहर में है। और रही बात प्रॉपर्टी धन खेत जमीन, तो ऐसा लड़के तो बहुत मिल जाते हैं। पापा मम्मी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो रोहन से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मेरी शादी आप जा करके पक्की करिए, मुझे रोहन के साथ ही शादी करना है। अरे निधि के पापा, ये कहो अपने निधिया का होई गए। आय, तू ही सोचो, इतना पढ़ाई लिखाई के वकालत कराया, हां, इन्हें गांव में रहे खरती, हमारे बिटिया का कौन मेरे के सोच बाटे हो? हे निधि के मम्मी, सब समय हुआ तो सब भूत उतर जाए, तू परेशान ना रहो। गांव में हमारी बिटिया बिल्कुल ना रह पाई, तू परेशान ना रहो। शादी करे कहा थी तो ठीक है, कही दी था लड़का वकालत करत बा, ठीक ठाक बा, कही दी था। बाकी धीरे धीरे समझ निधि का आई जाई। ठीक है निधि का पापा, तो कल जाए का लड़का से मिल लो, बातचीत कर लो, हां, शादी की तैयारी करो। ठीक है निधि का मम्मी। शादी हो गई। क्या सोच के शादी मैंने रोहन से किया कि मुझे गांव लेकर जाएगा और अपना सारा प्रॉपर्टी घर खेत जमीन दिखाएगा, लेकिन ये है कि मुझे दिल्ली बम्बई ये सब घुमाने में पड़ा हुआ है। ये नहीं समझता कि मुझे गांव जाना है। आज रोहन आए, मैं उससे बात करती हूँ, आखिर कब मुझे अपना गांव ये दिखाएगा। अरे निधि, इतना लाल गुब्बारे की तरह क्यों लाल हुई हो? हाँ, क्या बात है? मुझे आप पर गुस्सा आ रही है। अरे स्वीटहार्ट, क्या गुस्सा हो मुझ पर? हाँ, मैंने तो शादी के बाद तुमको दिल्ली मुंबई, हाँ, बहुत सारे शहर घुमाया टहराया, खूब मस्ती इंजॉय किया। अब क्यों नाराज हो मुझसे? रोहन, तुमने शादी के बाद मुझसे ये कहा था कि मेरी गांव में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, घर है, खेत है। हाँ, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था क्या? अरे निधि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला। हाँ, मेरा गांव में है, सब कुछ है, जो मैंने बोला था सब सही है, समझी? अच्छा, तो शादी के इतने महीने हो गए, तो फिर मुझे वहाँ पे क्यों नहीं लेकर चल रहे हो? मुझे गांव पे जाना है, मुझे गांव रहना है। निधि, तुम समझने की कोशिश करो। गांव में हम लोग नहीं रह पाएंगे, और गांव का जो सब खेती बाड़ी जमीन घर है वो सब हमारे बड़े भाई संभालते हैं वहां पे। मुझे वहां जाकर क्या करना है? वहां हम नहीं संभाल पाएंगे, समझी? अच्छा, तो ये बात है। हमें लग रहा है कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारा हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसीलिए तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो। अब तो उनका एक बेटा भी है, अच्छी बात है, इतनी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाएगी।
निधि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है हमारे भैया भाभी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? मेरे पापा के जाने के बाद भैया ही मेरी पढ़ाई लिखाई सब देखे हैं, समझी? तुम उनको ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हारे दिमाग में वो उल्टे सीधे विचार मत आए तो अच्छा है। चलो कोई बात नहीं रोहन, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात भी मान लो। मुझे गांव चलना है और गांव देखना है, समझे तुम? चलो फिर ठीक है, मैं कल ही गांव के लिए टिकट कटाता हूँ और हम लोग गांव होकर आते हैं। तुम्हारी इच्छा ये भी पूरी कर देता हूँ। ओ रोहन, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है तुम इतने जल्दी मान जाओगे। आई लव यू रोहन, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा मैं चलता हूँ, टिकट निकलवाने के लिए जा करके उससे बात करता हूँ, टिकट वाले से। ठीक है रोहन, तुम जाओ, मैं यहाँ पे सारा पैकिंग भी कर लेती हूँ। चलो, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे तो ये मानता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वहां जा करके मैं अपना जाल पसारूंगी। अभी मैं कहूंगी ना तो ये मानेगा नहीं और मुझे गांव भी अपना नहीं दिखाएगा। वहां पे चलती हूँ, देखती हूँ क्या माहौल है। जो मैंने सोच रखा है अब मैं वही करूंगी। रोहन की बातें मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। जो हमारे जेठ जेठानी चालाकी करके रखे हुए हैं ना, उनकी चालाकी में एक नहीं कामयाब होने दूंगी। चलो फटाफट कपड़े सारा पैकिंग कर लेती हूँ। आओ आओ देवर जी, यह घर में तुम्हारे स्वागत है। पहली बार हमारे देवरान लेके आयो। आओ आओ, यह घर में तुम्हारा स्वागत है। हाँ भाभी, वो क्या है ना कि निधि का अपन घर गांव कुल देखे के है, यही तुम्हारे हम कहन चलो घुमा टहराए लाई था। अरे बहुत अच्छा की है रोहन भाई, जो लिया लाए। कम से कम बहू का अपन घर माहौल तो देखे के अच्छा है। भला गांव में क्या आवे चाहत है? दुल्हन इतना समझदार ही कि गांव में आवे के कोशिश तो की ही, बहुत अच्छा की। वैसे भी ये अपन घर हुए, यहाँ आवे में कौन हिचक। उहे तो हम समझावत रहन दीदी अन है, लेकिन उ का है ना, ये मनते नहीं रही। देखो कितना सुंदर यहाँ घर है। हमार तो देख के बहुत जीव खुश हो गया दीदी। हमें बहुत अच्छा लग अपन गांव के घर, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, इकुल हमें बड़ा नीक लागत है दीदी यहाँ। ठीक है निधि, चलो अच्छा लागत वो बढ़िया बात है। अब चलो देवरान जेठान कम से कम कुछ दिन तो साथ रहा जाई। कुछ दिन हम ये सब लिए आए हैं, जो दोनों हाथ मलगुब्बा मारत रही, पता लागी। अरे दुल्हन, सोचत का है? चलो बेग वग अपने कमरा में धरो, गोड़ हाथ मुंह धो, गरम गरम खाना चलो परसी खाओ, थका माना आए है। चलो ठीक है दीदी। आओ चलो, तुम्हारी कोठरी हम तुम्हें दिखाई दी। ठीक है दीदी, आप आगे चलो, पीछे हम आई थे। आओ चलिए भैया, हम तुम बाहर थोड़ा टहरा घुमा जाए। ठीक है रोहन, चलो। आओ दुल्हन आओ। दुल्हन, ई तुम्हारे कोठरी हुआ। तुम्हें कोनो चीज के जरूरत लागी तो हमसे बेझिझक बतायो। हमें अपन जेठानी नहीं, बड़ी बहन समझो, बड़ी बहन। अरे दीदी, हाँ कहूँ हम यहाँ घर के मेहमान थोड़े हुई। हाँ जितना हक यहाँ घर पे त्योहार है उतना हक हमारा तो है। हाँ कौन चीज मांगे है, जौन चीज हमें जरूरत लागी हम खुदे ले ले दीदी, आप टेंशन ना लियो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल निधि, जितना हक हमारे यहाँ घर पे है वो से कहीं ज्यादा तुम्हारे हक यहाँ घर पे है। अब कहे मतलब है, कुछ भी अगर जाने में तुम्हें ना पता हो तो हमसे बेझिझक पूछ सकती हो। ठीक है दीदी, आप टेंशन ना लो। अब हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए थे, फिर हम आपके साथ आए थे किचन में। ठीक है दुल्हन। वाह, इतना बड़ा गांव में घर, वो भी ये लोग अकेले रहते हैं। कितना इन लोगों का लंबा सोच है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। सब यहाँ पे अपना सत्ता जमा लूंगी। बहुत ऐश और आराम कर लिए ये लोग। अब हमारी बारी है। अब यहाँ की मालकिन मैं बनूंगी, मैं। अरे यार निधि, तू हमारी बात काहे नहीं समझत बाटू? हैं? हमारे सबके 15 दिन से ज्यादा हो गए गांव में आए। अब चलो चलते हैं इन शहर में। हैं? जाना तो हूँ हम ज्यादा दिन अपन जॉब नहीं छुट्टी मार सकी था, तो अब चलो पैकिंग सैकिंग करो, कल ही निकल जावा जाता है हमारे सब शहर के लिए। देखो रोहन, हम तुमसे बार बार कही थे अब हम शहर में नहीं जावे। वैसे भी हमें यहाँ का हवा पानी बहुत अच्छा लागत बाटे, समझो। निधि, तुम क्या चाहती हो? मैं अपना जॉब छोड़कर यहाँ पर किसानों की भांति काम करूं? इतना पढ़ाई लिखाई करके मैं सारा अपना जॉब छोड़ दूं? तुमको अकल नहीं है? समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? अरे छोटके भैया, ई काहे दुल्हनिया को पर चिल्लात बाटे हो? हैं? आखिर बात का बात है? भाभी, अब तू ही समझाओ निधि का। ये बताओ, हम ऑफिस वाला में नहीं हुई, 15 दिन हमारे सबके गांव में आए हुई कि यह है कि गांव से जाए नामे नहीं लिए तो बाटी। भैया भाभी तो गांव में है ही कुछ संभलते हैं, तो हमारे दोनों जन के यहाँ रहे कौन जरूरत बा? तू ही समझाओ निधि का। हाँ लेकिन रोहन, जब निधि के यहाँ से जाए मन ना है तो तू काहे इतना फोर्स करत बाटे?
तुम्हें जाए है तो तू जाओ अपन। भैया दीदी हम काव कही इनके सबके काव समझाई इन्हें यहाँ है कि हमारी बात मानते नहीं है। वैसे भी हम आप लोग से एक बात छिपाएं, हम प्रेग्नेंट हैं, माँ बनी वाले हैं। हमें गांव के माहौल में रहे थे, हवा पानी यहाँ के ताजा है, दुरुस्त है, यही वजह से हम नहीं जाई थे। और ये हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करत बाटे। अरे वाह दुल्हन, ई तो बहुत बढ़िया खुश खबरी सुनायु। हमारे जो सुन के खुश हो गए। छोटके भैया अब तो निधि गांव से नहीं जाई हैं, हम उनके अच्छे तरीके से यहाँ ध्यान रखब। वैसे भी यह हालत में निधि काम बूत तो कह नहीं पाई है, एक लोग के उन्हें जरूरत है तो तू जाओ अकेले शहर में, हम अपने देवरान के नहीं जाए दिया भाई। अरे निधि, ये बात हमें पहले काहे नहीं बताई कि हम पापा बनने वाला है। कोनो बात नहीं, तार इच्छा कहा थे गांव में रहे के तो तू बेझिझक बेटेंशन होते रहो। हम ही अकेले जाके शहर में अपन ड्यूटी संभालित बाटे, तो चिंता ना करो। ठीक है रोहन, ठीक है। यह बात तो हम कब से तुम्हें समझावत रहन कि तू है कि समझते नहीं हो। पता है यहाँ का हवा पानी कितना दुरुस्त है। अब से हम गांव में रहब, ओकरे बाद तू अपन वहाँ ध्यान रखियो। ठीक है निधि, कल हम अपन टिकट निकाल ली थे, हम जाई थे। तू गांव में रहो आराम से भैया भाभी के साथ हमारे। ठीक है रोहन। ठीक है भाभी, निधि के हम छोड़ के जाई थे, अब तुम्हारे सब देखभाल की हो। हाँ छटके भैया, तू चिंता ना की हो, निधि का हम ख्याल रखब, कोनो चीज के उन्हें दुख तकलीफ नहीं हुए दियो, तू टेंशन ना लियो, तू अपन जाओ वहाँ ड्यूटी कराओ। ठीक है भैया भाभी। 2 साल बाद हमारा राजा बेटा तू यही खटिया पे खेलो कूदो। हाँ, दाल भात तुम्हें खवाई दिहन है। तहार मम्मी जाती बाती खियत देखा, जाए देखा धान पिसान कितना भा है। हाँ, तहार बड़की अम्मा कुल देखत भालत ही ना, आधा तीहा मार लिए थी। कम से कम हम जात तो पता तो चली खेते में कितना धान पिसान भा है। यही रहो भैया, उनके सबका चालाकी हम ना निकले दिया भाई। छटका हो, हे छटका, का हुआ? कही था छटका ना, जब बाबू रोवत बा तो तू बाबू के संभारो, हम जाइत नहीं बा, देख के अपन कुल उठवा लाई अनाज पानी। तू काहे टेंशन लेत बाटी हमरे होते हुए? हाँ हाँ, यह तो तू चाहते है कि हम अबहिन तक के जैसे अकेले धान कुल बेच के रुपया गिन के धरत रहे, पूरे जायदाद पे, पूरे खेत पे, पूरे प्रॉपर्टी पे हक जमाए रहे, वैसा अबहिनो जमाए रही। हाँ, लेकिन एक कान खोल के सुन लियो दीदी, अब ई और नहीं होई, समझियो? हमरा एक ठो लड़का होइगा बा, हमहु के देखे थे खेत में का हुआ थे, पिसान गेहूं चाउर, समझियो? हमहु के कुल चीज के इंक्वायरी रखे थे। अकेले है कुल खेतवा बरिया का मालकिन नहीं है तू, जितना हका तोहार है उससे ज्यादा हमारी हका है, समझियो? हमार ऐसन कौनो मस्कत नहीं है छटका दुल्हन, हम सोचत रहे ना अपन लड़का संभाल लियो। हां, परेशान बा लड़का, रोवत गावत बा। हां, रोवत लड़का छोड़ के तू कामे जाओ तो ये अच्छा नहीं लागत है। हम तो ई सोच के कहन है रहे दियो, हमारे बारे में ज्यादा सोचे जरूरी नहीं बाटे, समझियो? हम जाई के देख रेख कइयो कितना बोरा धान भा है, हम जाइत बाटे। यारे मनन तो अब उ दिन नहीं है कि अकेले अकेले मलगुब्बा मारे। अरे कल्लू का अम्मा, ये कैसे चिल्ला हुआ बाटे? कुछ नहीं कल्लू के पापा, उ का है ना कि दुल्हन गई है खेते, मने मजूर का देखी है कितना मने मजूर खेते में काम करत बाटे, कई भोरा धान वान भा है। हां, उहे कुल गई है देख रियक करे। अच्छा, तो ई बात है, तो ठीक है, जाओ छोटका, जाओ देख लियो मने मजूर कितना घर खेत में काम करत है, के बोरा धान वान भा है। जाओ जाओ, कोनो दिक्कत नहीं हमारे सबके, जाओ। हां, तो जात तो है ये है। देखो कल्लू का अम्मा, जौन छोटकी करत ही ओका करे दियो, बस हम यह चाही था घर में सुख शांति बना रहे, बस और कुछ नहीं। कुछ नहीं कल्लू के पापा, हम कुछ कहबे नहीं किहन, हम ये कहन के लल्ला रोत बा तो लल्ला के संभारो, और हम जाए के देख रेख के आई थे। लेकिन छोटका का कहती ही कि अकेले मलगुब्बा नहीं मारे दियो, अब इन तोरे दोनों परानी मिलकर बहुत मलगुब्बा मारो, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले लागी छोटका। हमें ई उम्मीद नहीं है छोटका से कि छोटका के मन में इतना सारा हमरे सबके प्रति गलतफहमी भरा है। कोनो बात नहीं कल्लू का अम्मा, जौन ओका समझ में आओ तो तौन ऊ करत ही, बस हम यह चाही था कहूँ भी ये बात पहुँचे नहीं चाहिए, घर के बात घर ही में रह जाए। ठीक है कल्लू के पापा, जैसन कहबो वैसे हुई। रोना है लल्ला, रोना, अब मम्मी आवत ही, तुम्हें कति चिज्जी लावे गए हैं, खेलो खेलो लल्ला। ठीक है मम्मी, मेरे कति चिज्जी लाई है, मम्मी हमरे कति चिज्जी लाई है। चलो जब छटका बाहर आवत काम संभारत ही, तो चलिए हम घर ही में के कुल टहल कैली ही। कुछ दिनों बाद, कितना दिन होई गए गैस खत्म है, गैस नहीं भरावत ही छटका,
चूल्हा बनाओ जीव जात बाटे। अरे दीदी थोड़ा हिसाब से सब्जी काटियो और थोड़ा तेल मसाला थोड़ा कमे डालियो। बहुत ज्यादा है समय तेल मसाला डालत बाटियो, बहुत सारा पैसा खर्च होत बाटे। अरे ई का छटका हां तोहार तो जब से मलकई आई गए तब से तू तेलो मसाला पे बहुत इंक्वायरी करत हूं, हर एक चीज में रोक टोक करत हूं। हां आज 10-12 दिन हो गए गैस खत्म भए, गैसो नहीं भरावत बाटियो। हां काहे इतना परेशान किए ये छटका? ओहो दीदी ई का तू कहत बाटियो? हां सेविंग करे चाहे सेविंग समझियो, तुहे नहीं समझ में आवत बाटे। जब तक हम नहीं रहे तब तक बहुत उलमा दुलमा पैसा कौड़ी तोरे सब खर्च कियो। हां अब सोच समझ के पैसा कौड़ी खर्च करे है, ठीक है? जब अपने पास इतना सारा ईंधन है, लकड़ी है, तो गैस भराव कौन जरूरी है? सब चूल्हा पे खाना बनी, वही चूल्हा पे बनाओ खाना, कोनो जरूरत नहीं है गैस भरावे के। पर छटका परवर कुछ नहीं दीदी, हम जाइत बाटे खेत एक सारा काम करे, आप जल्दी से खाना बना के रखो। बस बहुत होई गए, अब और बर्दाश्त नहीं है। अब छटके भैया से बात कर ही के पड़ी। हाँ कि तो वही अपन रास्ता देखे या तो हमरे ही सब कोनो करी फैसला ले ले। अब ई कुल मियां से हमसे नहीं जी जात बाटे, हम का करी कुछ समझ में नहीं आवत बाटे। कल्लू के पापा से कहो तो हमार मुंह बंद कराए देत हैं, आखिर कब तक ऐसे चली? अब छोटके भैया से बात कर ही के पड़ी। यही लागे छोटके भैया के लगे फोन लगाई थे और उन्हें गांव में हम बुलाई थे। हेलो हाँ छोटके भैया। हाँ भाभी नमस्ते। खुश रहो छोटके भैया, और बताओ कुल हाल चाल ठीक बाटे? हाँ भाभी यहाँ का कुल ठीक ठाक बा, अपन बताओ। ठीक बा भैया यहाँ का। हम कहत रहन ना भैया अब तो कुछ दिन के लिए टहल घूमे जाते हो, हां मेहरारू लड़का से मिल भेटाई लेते हो। हाँ भाजी हम सोचत रहन कि चला आई है, निधि तो आज नमोए नहीं लेती ही, तो हम ही सोची था चला आई कुछ दिन रही के मिल भेटाई के फिर चला जाई। हां भैया आओ तनी भर तुम मिल भेटाई ले, मेहरारू लड़का से तना दिन होई गए मिले भेटायो नहीं। तो ठीक है भैया कल टिकट निकलवाई लियो और चला आओ। ठीक है भाभी। अच्छा भैया रखित बात फोन ना, खाना वाना बनाए के देर होत बा, जाई बनाई लेई। ठीक है भाभी। 2 दिन बाद आए है ओ गांव तो टहल घूम के चला जाओ। हमारे लड़का के गांव से शहर ले जाए के सोचे भरना, हम नहीं जाबे शहर वहर, बताई दी त बात है। अरे निधि हमार बात तू काहे नहीं समझत हूँ? इतना साल से तू गांव में रहती हूँ हैं, मुन्ना भी अपन बड़ा हो गए हैं, हमें मुन्ना के बहुत याद आवत है। तो एक काम करो हमारे साथे चलो शहर, अब गांव का खबर छोड़ो, भैया भौजी संभाल ली हैं। चलो निधि अब चलो, हमार बहुत परेशानी होता है, हम खाना बनाई ड्यूटी करी कि क्या करी? तब कही दिहन हम नहीं जाब तो नहीं जाबे, तू यही खरती आए रहो, हमें कचुआवे खरती। दिमाग एकदम खराब करके तू धई दी है बाटू, और कुछ नहीं। छटके भैया हे छटके भैया। हाँ भाभी। छटके भैया हम का कहत रहन ना कि तोहरे दुल्हन तो यह कुल संभाल ली है नहीं गांव में, तो हम का सोची थे कि तहार भैया हमहू जाए के काहे ना शहर में बिजनेस उजनेस तार भैया जमावे हैं। हमार लड़के हैं थोड़ा गांव से अब कचाई गए हैं तो शहर में जाए के हमहू कुछ दिन रह लेई। तो एक काम करो तोहरे दोनों परानी गांव में रहो और हमारे दोनों परानी तनी अब चली शहर के, हमरो सब मजा लई लेई। हाँ रोहन हमहू सोचत रहन कि चल के अपन शहर में हमहू बिजनेस उजनेस जमाई कुछ करी त्वरित। हाँ अब तू तो गांव में संभाल लेबो कुल। अरे नहीं नहीं भैया हम कहाँ गांव में रह पाई, हम ड्यूटी सर्विस वाला मनई, हाँ हमें कहाँ गांव में रहे को बाटे। और जब तोहरे दोनों जने शहर में जाके बस जाबो तो यह निधि का का हुई? निधि अकेले रही है का? अरे वाह बड़ा अच्छा मौका बात है। हाँ हमारे जेठ जेठान शहर में जब चला जाई हैं तो यहाँ घर पे पूरे जायदाद पे पूरे खेत बाड़ी पे हमारी अधिकार हो जाई, रानी के तरह रहब रानी का। अरे रोहन जब भैया भाभी गांव से शहर में जाए के रहे कहत हईन तो तू काहे मन नहीं रोकत बाटे? वैसे भी जहां जेकर मन कहे तहां ते का रहे चाहे। भैया भाभी तोहरे दोनों जने बेझिझक होई के जाए के शहर में रह सकत हो, यहाँ की चिंता ना करो, हम यहाँ अकेले रह सकित है मुन्ना के साथ। का निधि तू का बात करत बाटू? तू यहाँ अकेले रह सकती हो? हाँ हम पूरा यहाँ अकेले रह सकित है, आप हमारी चिंता ना करो। भैया भाभी जाए कहा थे तो उनके पैर में जंजीर ना बांधो, उन्हें जाए दियो। चलो रोहन अब तो मुश्किल हल हो गए, दुल्हन अब यहाँ रह ली है अकेले। आज हमारे सब कले टिकट निकाल ली थे, हमारे सब अब चल के शहर में रहा जाई। ठीक है भैया तो कले हम तोहरे सबके साथे निकल दिया भाई, वैसे भी वैसे हम ज्यादा छुट्टी लेके ना आए, हमारे नौकरी बाटे, नौकरी का सवाल है। हाँ भैया कले हमारे सबके साथे निकल दी हो। हाँ अरे मोरी मैया कभो सपने में नहीं सोचे रहन कि हमारे जेठ जेठानी यहाँ घर दुआरे छोड़ के शहर में जाई
आई के बसी हैं। अब तो हमार पांचों अंगुरी घियुमा है घियुमा। यह पूरे जायदाद के अकेली मालकिन हम होई जाब हम। दियर भाई दुरुस्त भाई। चलो अब घर द्वार अकेले हम संभारब। 1 साल बाद भैया भाभी तोहरे दोनों जन के तरक्की देखकर हमार जीव बहुत खुश हो गए। पिछले साले आप लोग गांव से शहर आयो, बहुत अच्छा डिसीजन आप लोग लियो। अगर ना लेते तो आज शहर में इतना अच्छा खासा बिजनेस हमरे सबके ना चली पावत। कहाँ से कहाँ हमार भैया भाभी पहुंच गई। पता है भाभी कलुआ भी इतना बढ़िया इंग्लिश भर भर बोल लिए थे। हमें तो भरोसा नहीं हुआ था कि गांव के लड़का हुए शहर में आके इतना अच्छा इंग्लिश बोल लिए थे। हाँ भैया सही कहो। शहर में बसे के बस एक ही नतीजा हमारा रहा कि अपने लड़कन के अच्छे से पढ़ाई कैले। वैसे भी गांव में तो पढ़ाई हुआ था लेकिन शहर से बढ़िया नहीं हुआ था। यह सोच के हमारे दोनों परानी गांव छोड़े रहन कि चलो कम से कम बच्चा का भविष्य तो अच्छा हो जाए, पढ़ाई लिखाई तो अच्छा चली। यही के नाते हम गांव से शहर में आए ताकि हमारे बच्चन के भविष्य अच्छा हो जाए। बच्चा के भविष्य के साथ साथ हमारे सबके किस्मत चमक गए। आज हमारे सबके बिजनेस कहां से कहां पहुंच गए। कभो सोचे ना रहन कि भगवान इतने जल्दी हमारे सबके तरक्की दे दी है ना कल्लू के अम्मा। हाँ कल्लू के पापा, भगवान के घरे दिए है अंधियर नहीं। इतने जल्दी भगवान ने सुनी दी है, हमें तो भरोसा नहीं रहा। अच्छा है आप दोनों लोग बैठो बातचीत करो, हम चाय बनाई के लेके आए थे तोहरे दोनों जरे खरती। ठीक है भाभी तनी अदरक वाला चाय बना के लायो, कड़क चाय पत्ती मार के। हाँ हाँ देवर जी हम जानी थे तहार पसंद आवा। ऐसा थोड़ा बात बा कि हम तहार पसंद आवे नहीं जानी थे। ठीक है हम जाए थे बनाई के लेके आए थे। निधि के पापा, ए निधि के पापा। हाँ निधि का मम्मी क्या बात है। निधि के पापा हम का कहत रहन ना, आपन बिटिया इतना दिन हो गए गांव से शहर नहीं आई तो एक काम करी थे कल हम चली जाइत बा गांव, बिटिया से मिली आई। बहुत मोह लाग बाटे निधि के हम। हाँ निधि का मम्मी एमन पूछे वाली का बात बा। कले चली जाओ निधि से मिली आओ, जाओ कोनो बात नहीं है। हम यहाँ 2-4-10 रोज संभाल लिए भाई, तू चिंता यहाँ के ना करो। ठीक है निधि का पापा हम कल चली जाइत बाटे। हम जानत रहन तो हमें मना नहीं करबा। जाई हम अपने नाती से और अपने बिटिया से मिल भेटाई आई। देखिए हमारी बिटिया कौने हाल में बाटी। हाँ बिल्कुल। अरे निधि बेटा ई कौने हाल तू आपन बनाए ढारियो आ? पहचान में तो नहीं आवती हूँ आ? निधि बेटा तू देहाती में एकदम बन गई हूँ। का हाल बनाए ली है कौन मेर के तहार पहिरावा बाटे। ओहो मम्मी औते बस तू शुरू हो गई आ? ई नहीं सोचत बाटू कि हमारे पास कितना जमीन कितना घर कितना प्रॉपर्टी बाटे। तुम्हें तो बस हमार पहिरावे दिखात बा। काहे हमार पहिरावा कैसे बेकार है। अरे निधि बिटिया इतना तुम्हें हम पढ़ायन लिखायन वकालत करायन हैं और गांव में रहकर तू देहाती भुच्चड़ी की तरह रहते बाटू। कभो सपने में हम नहीं सोचे रहन कि हमार निधि बिटिया ऐसन मियर रही हैं। अरे निधि बिटिया ई कौने लड़कन का खिलावत कुदावत बाटू हैं? ऐसा ओकर नोकर लड़कन के अपने बच्चे के साथे घुमाइबू टहराइबू तो तोहार बच्चा भी खराब हो जाई हैं। ऐसा ओकर नोकर के लड़कन के घर पे ना आवे दिया करो। ओहो मम्मी तू हो ना कुछ कह दियाती हूं। अरे ई हमार लल्ला हो हमार। हां निधि तोहार लल्ला हुआ हैं? ई धूड़ माटी में तोहार लल्ला लोटत पोटत बा हैं? इतनी पढ़ी लिखी औरत होई के हैं गवारन जैसन तू अपने बच्चा का भविष्य खराब करत बाटू। हमें तुमसे ई उम्मीद नहीं रहा। हे मम्मी ई कुल छोड़ो, चलो तुम्हें एक चीज दिखाई। आओ आओ हमारे साथ है मां। का निधि का दिखाइबो? अरे मम्मी आओ तो साथ में। मम्मी ई देखो जहां तक पूरा जमीन दिखात बा ई सब जमीन हमार हुए। देखो मम्मी दूर दूर तक पूरा जमीन हमार हुए। हे भगवान हो ई हमारे बिटिया के का होई गए। हम अपने परिवारिस में कौन कमी छोड़न जौन हमारी बिटिया अपने लड़का के जिंदगी भविष्य से ज्यादा ई प्रॉपर्टी पे ध्यान देती।